यह कहानी प्यारू नाम के एक कबूतर की है जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक शांत कोने में रहता था। प्यारू कोई आम कबूतर नहीं था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसमें चीजों को गौर से देखने की आदत थी। वो अक्सर शहर के बड़े बाजारों और आलीशान घरों के ऊपर से उड़ता रहता था, जहां इंसान अपनी दुनिया में खोए रहते थे। एक दिन प्यारू अपनी आदत के मुताबिक शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम की हवेली के ऊपर से गुजर रहा था। धनीराम अपने बेशकीमती हीरों के लिए मशहूर थे। जैसे ही प्यारू हवेली के पास से निकला, उसकी तेज नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो उसे चौंका गया। धनीराम के खुले हुए तिजोरी से एक चमकदार हीरा नीचे गिर रहा था और साथ ही एक परछाई तेजी से दूर भाग रही थी। हीरा सीधे नीचे जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि हवेली के पास मौजूद एक घनी झाड़ी में कहीं गुम हो गया। प्यारू ने तुरंत स्थिति भांप ली। उसने देखा कि सेठ धनीराम का नौकर हड़बड़ी में बाहर आया और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिला। नौकर ने घबराकर सेठ को बताया कि हीरा गायब है। प्यारू ने सोचा, ये हीरा बहुत कीमती है और मुझे इसे सही जगह पहुंचाना चाहिए। उसने झाड़ी के पास जाकर चारों तरफ देखा। हीरा बहुत छोटा था, लेकिन उसकी चमक से प्यारू को पता चल गया कि वो कहाँ है। जैसे ही उसने हीरे को अपनी चोंच में उठाया, उसे एहसास हुआ कि यह कितना भारी है। हीरा लेकर उड़ना मुश्किल था, लेकिन प्यारू दृढ़ था। उसने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया और अपनी ऊंचाई बनाए रखी। वो जानता था कि उसे यह हीरा सीधे सेठ धनीराम को वापस करना होगा। लेकिन जैसे ही वो हवेली की ओर बढ़ा, उसे एक बड़ा चील अपनी ओर आता दिखा। चील अक्सर छोटे पक्षियों का शिकार करते थे और प्यारू को डर लगा कि कहीं वो उसके हाथ से हीरा छीन न ले। प्यारू ने तेजी से अपनी दिशा बदली और पास की एक पुरानी इमारत की ओर भागा। चील उसके पीछे था। प्यारू को अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना था। वो इमारत की संकरी खिड़कियों से होता हुआ भागा, जिससे चील उसका पीछा न कर सके। चील बड़ा होने के कारण उन छोटी जगहों से नहीं गुजर पाया और उसे हार माननी पड़ी। प्यारू अब हवेली के करीब था। उसने सेठ धनीराम को परेशान और दुखी देखा। सेठ पुलिस से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। प्यारू ने धीरे से हवेली की खुली बालकनी पर उड़ान भरी और हीरा सेठ धनीराम के सामने रख दिया। सेठ धनीराम और पुलिसकर्मी प्यारू को देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि कबूतर ने उनके सामने वही हीरा रख दिया जो खो गया था। सेठ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इस कबूतर ने उनके खोए हुए हीरे को वापस लौटाया है। पुलिस ने जांच की और पाया कि सेठ का एक पुराना नौकर ही चोर था, जिसने हीरे को झाड़ी में गिराया था ताकि बाद में उठा सके। लेकिन प्यारू की समझदारी ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया था। उस दिन के बाद से सेठ धनीराम ने प्यारू को अपना सबसे खास दोस्त बना लिया। वो रोज प्यारू को दाना डालते और उससे बातें करते। प्यारू, जो एक साधारण कबूतर था, एक नायक बन गया था। उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई और लोग कबूतर और खोया हुआ हीरा की कहानी को याद करते थे, जिसमें एक छोटे से पक्षी ने अपनी समझदारी और साहस से एक बड़ा रहस्य सुलझाया था।